तो क्या हिंदुस्तान में नया हमास जैसा आतंकवाद खड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है क्या? क्या वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है क्या? कि वो अपने मामा, चाचा, बुआ किसी की भी बेटी से शादी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी सगी बहन से भी शादी कर सकता है। वो इसी तरीके का कुछ बड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी होती है, हर हफ्ते इकट्ठा की जाती है वो फंडिंग दोस्तों। जिनके कुरान में ये लिखा गया है कि जब बेटी 9 वर्ष की हो जाए तो बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है, जबकि भाई वो हमारे लिए है, उसके लिए हम सिर्फ चारा ही हैं। वो हमको उसी नजर से देख रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये हिंदुत्व के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवादी नेता नफरती चिंटू और इन्हीं ठेकेदारों वाली संगठन जो हैं, इनसे जुड़े फर्जी हिंदुत्व का चोला ओढ़े ये नफरती लोग अब एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति जो विष उगल रहे हैं, उसकी एक अलग ही चरम सीमा आजकल देखने को मिल रही है। अब खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री सब कुछ इस मैदान में कूद गए हैं और यही दिखाना चाहते हैं कि असली हिंदुत्व की बात तो हम ही करते हैं। अगर हमारी सरकार को वोट नहीं दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, तो हिंदुओं का वो शोषण होगा जो कभी कश्मीर में हुआ था। तमाम तरह के एजेंडे इस तरह से बड़े ही सरलता से सुनियोजित तरीके से लोगों के दिमाग के साथ खेलकर परोसे जा रहे हैं, जिससे उनको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है। कई प्रकरण इन ठेकेदारों के द्वारा टेस्ट किए जा चुके हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाकर बताया था कि अलग अलग मुद्दे ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, पहले भी टेस्ट कर चुके थे और अब इनके लिए सबसे स्टीक मुद्दा इनको मिला है मुसलमान समुदाय को आर्थिक बहिष्कार करने का। उससे जितने भी आशय निकलते हैं, किस किस तरीके से उस मुद्दे पर पहुंचा जाए और उसका सहारा लेकर सामने बैठे लोगों को भड़काया जाए, समाज को भड़काया जाए, सोशल मीडिया के सहारे वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिमाग वाश किया जाए, ताकि उनको जो भी विक्रेता मुस्लिम समुदाय से देखे, चाहे वो कुछ भी बेचता हो, उसके ऊपर वो आक्रमण बोल दे। क्योंकि हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी परिवार के सदस्य को मार्केट से या गली में कोई बेचने आता है, उससे कुछ न कुछ खरीदने की। इस प्रकरण को चलते अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा एडी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं, तो इनको पता है कि इसी मुद्दे के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत परोसी जा सकती है। अपने सामने महिलाएं बैठी हों, छोटे बच्चे बैठे हों, स्कूल या कॉलेज वाले बैठे हों, तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। इनको कोई मकसद नहीं है कि इस देश का युवा एक आत्मसात तरीके से भाईचारे के साथ आगे अग्रसर रहने वाली पद्धति दिमाग में पाले। इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि इस देश का नौजवान पढ़े ना, क्योंकि वो पढ़ेगा तो सवाल करेगा और नफ़रत की आंधी में उसको झोंक दिया जाए, ताकि वो बड़ा होकर इन्हीं संगठनों के कार्यकर्ता बनकर मुस्लिम समुदाय के प्रति अपना विष फैलाए, उनके ऊपर अटैक करे और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई बलि के रूप में काम आ सके। ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। इस देश के भविष्य से इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस देश का भविष्य इन्होंने नहीं बनाया है। खैरात में मिली चीज़ों की इसी तरह से ही इज्जत होती है। जुमलेबाजी और झूठ के तहत जो राजनीति सिद्ध हुई थी इनकी, और उसके बाद देश की जनता को एक तानाशाही तरीके से हैंडल किया जा रहा है। हर उठ रही आवाज़ को जोर के थप्पड़ मारकर कुचला जा रहा है। जैसे अंग्रेजी शासन में होता था, एक एक चीज़ को जो आवाज़ उठ रही है उसको ऐसा कुचल दो कि दोबारा उठने की कोशिश है ना करें। पूरी मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है और इन्हीं के अंधभक्त लोग जो चंद पैसों के लिए हर उठ रही आवाज़ को दबाने का काम करते थे। देश के हमारे स्वतंत्रता सैनिक जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे हमारी आज़ादी के लिए, तो इसी प्रकार के लोग, इसी प्रकार के नफरती चिंटू और अंग्रेज़ों के दलाल पैसे लेकर चुपचाप बैठे हुए थे। अपने ही लोगों की दलाली कानाफूसी करते थे अंग्रेज़ों को, उनकी एक तरीके से लोकेशन देते थे कि इनकी ये प्रणाली चल रही है। ये नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, क्योंकि इसी तरह के प्रकरण में इन असल देशद्रोही लोगों का, फर्जी राष्ट्रवादी लोगों का धंधा चलता है। और अब खुलेआम जो शब्द इन्होंने बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपकी स्क्रीन पर देखिए,
संगीत सिंह सोम इनका नाम है। अपनी सोशल मीडिया के प्रोफाइल में खूब बहुत बड़े राष्ट्रवादी और बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी अपने आप को ये बताते हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति जो बोला है और अपनी चतुरता दिखाने की कोशिश की है। सामने वाले बैठे जो लोग हैं उनको तो इन्होंने अपने चतुर दिमाग के से जो परोसा है वो समझ में नहीं आने दिया, उनको तो वो सत्ता लग गए। पर हम बताएंगे इनकी मनसा क्या है। स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि पूरे देश में बाज़ार लगते हैं, शनिवार को लगते हैं, शुक्रवार को लगते हैं, छुट्टी वाले दिन वीकेंड में लगते हैं। उन बाज़ारों में ज़्यादातर लोग कौन मंडी लगाते हैं, लगभग 80% वहीं लगाते हैं, एक समुदाय वाले जो होते हैं। और मंडी लगाते हैं तो शाम को 4-5 बजे एक आदमी आता है झोला उठाकर, सबकी 100-100, 50-50 रुपये की पर्ची काट देता है। किनकी? जो मुस्लिम समुदाय से उनकी पर्ची काट देता है। हिंदू समुदाय वाला कोई दुकान कर रहा होगा उसकी पर्ची नहीं काटेगा, क्योंकि वो तो बहुत थोड़ी संख्या में है सब्जी बेचने वालों में। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर 80% तो क्या है, एक विशेष समुदाय की है, उनकी वो पर्ची काट देता है। इस पर्ची से जो पैसे इकट्ठा होता है, अकेले उत्तर प्रदेश से वो करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, पूरे भारत से अरबों रुपए इकट्ठा होता है। ये पैसा कहाँ जाता है सोचिए। सामने बैठे वाले लोगों को अग्रसर किया जा रहा है कि मेरा इशारा किस तरफ है। ये पैसा इस तरह से जो इकट्ठा हो रहा है सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति, और सारे के सारे डोनेट कर रहे हैं, कोई उफ नहीं करता। 100-100, 50-50 रुपये सब दे देते हैं, पर्ची कटवा लेते हैं। सुनिए। उन ठेली दुकान वालों से करीब 4-5 बजे के आसपास कोई व्यक्ति ठेला लेकर आता है और वो ठेला लेकर आकर उनकी 100 और 50-50 रुपए की रसीद काटने का काम करता है। आपने देखा होगा 100, 50-50 रुपए की रसीद काटता है, और वो किसकी काटता है? वो इकबाल की काटता है, वो जावेद की काटता है, वो मकबूल की काटता है, वो किसी रामपाल की नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि जितने वो वहां पर्ची देने वाले हैं वो 80% इकबाल, मकबूल और मकबूल हैं। आगे इन्होंने इनके दिमाग में जो गंध भरा हुआ है एक समुदाय के प्रति, एक समाज के शांति प्रिय ढंग के प्रति जो नफरत ये परोसना चाहते हैं, जो अंग्रेजों वाली नीति बांटो राजगुरों वाली ये करना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को, इस देश के बासिंदों के मनोभावना को दबाते हुए, उनको कुचलते हुए जिस तरह का प्रकरण इन्होंने बोला वो बड़ा ही पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि ये लोग इस पैसे से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इससे कहीं हमास जैसा संगठन तो खड़ा करने की नहीं सोच रहे हैं, यानी कि मौका नहीं गंवाना है। अभी हमास वाला मुद्दा चल रहा है, फिलिस्तीन इजराइल का चल रहा है। कई लोग फिलिस्तीन के, मुस्लिम समुदाय के लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर कर दिया, पर कर दिया। भारत सरकार का क्या है, इनकी नफरत का एजेंडा तो मुसलमानों से ही निकलता है, इनको कीड़ा उसी समुदाय से है। तो मुसलमान समुदाय के लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। तब ये कह रहे हैं कि भारत में जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो चंदा देते हैं। हमास जैसा संगठन कहीं वो खड़ा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या ऐसा ही कोई बड़ा कांड करने की वो कोशिश तो नहीं कर रहे। इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए। ये उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया और हिंदुस्तान में अरबों रुपया हर महीना इकट्ठा होता है। जो इकबाल नाम का आदमी आता है और पर्ची काट कर चला जाता है, वो रुपया जा कहां रहा है? दोस्तों, मैं एजेंसियों से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो रुपया कहां जा रहा है? किसी को कोई अकाउंट नहीं है। वो क्या हिंदुस्तान में नया हमास जैसा आतंकवाद खड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है क्या? क्या वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है क्या? आप समझिए दोस्तों, वो इसी तरीके का कुछ बड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी होती है, हर हफ्ते इकट्ठा की जाती है वो फंडिंग। दोस्तों, भाई सरकार किनकी है? उत्तर प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की नेता तुम हो, सेंटर में भी तुम्हारी सरकार है, तो फिर हो क्या रहा है? तुम्हारी सरकार में ये हो रहा है, तो फिर डरा किस बिना पे रहे हो? इनका यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन लोगों की विशेषताएं होती हैं। ये खुद फर्जीवाड़े होंगे, इनका राष्ट्रवाद फर्जी, इनका हिंदुत्व फर्जी, और दूसरों से ये सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं। इन्हीं की सरकार होती है और कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ गए और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इन्हीं की सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो कहते हैं कि देखिए ये लोग हैं ना, ये सामने वाले ये जिम्मेदार हैं, तो जो टोपी वाले दाढ़ी वाले हैं, यही सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार हैं। और जाँच एजेंसियों जो करेंगी वो करेंगी, वहाँ तक नहीं रुकना, तुम्हें उठ खड़ा होना है, तुम्हें इनका जाकर मुंह पकड़ना है कि ये कर क्या रहे हैं। यही इनका असल मकसद है कि जैसा ही तुम्हें यह गली में दिखे,
तो इनसे पूछो कि तुम कौन हो, इनका आधार कार्ड एक तरीके से चेक करो, इनसे सामान मत खरीदो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो। मंडी में जब तुम जाते हो, बाजार में जाते हो, तो वहाँ अगर तुम्हें मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति लगता है तो उसको नफरत की नज़र से देखो, उससे सामान मत खरीदो, क्योंकि ये तो देश तोड़ने के लिए हमास जैसा संगठन इकट्ठा कर रहे हैं। इनको जो तुम पैसे दे रहे हो, इनसे जो सब्जी खरीद रहे हो, इनको जो बचत आ रही है, उस बचत में से पैसे जा रहे हैं और देश विरोधी ताकतों और आतंकवादी संगठन जो इस देश के ऊपर आगे आने वाले समय एक तरह से हमला कर सकता है, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में बदल सकता है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देगा, इसी तरह की भावनाएं सामने बैठे लोगों में भरकर ये लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजेंसी तो ध्यान दे ही रही है, देंगे भी, लेकिन इस तरीके के लोगों को मुंह कचलने का काम भी हमें लोगों को करना है, हमें ही करना है। मैं आप लोगों से कहना, कितनी तुच्छ मानसिकता है, संकीर्ण सोच। राष्ट्रवादी सोच ऐसे नहीं होती। राष्ट्रवादी सोच धर्म से प्रभावित नहीं होती। तुम जानबूझकर राष्ट्रवादी का सांप्रदायिक फायदा फैलाने के लिए राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ते हो। अगर कोई वास्तव में असल राष्ट्रवादी है तो वो समाज में नफरत नहीं फैलाएगा, देश को बांटने की तनिक भी कोशिश नहीं करेगा, और जो बांटने वाले हैं उनको सबक सिखाएगा भी। ये असल राष्ट्रवादी होते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया, न तो इनका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान था, उस समय भी ये अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की एक एक बातें उनको बताते थे, जिसके चलते हमें कई साल लगे आज़ादी मिलने में, क्योंकि इन्हीं तरह की मानसिकता थी। इनको उसी समय पर कुछ दे दिया जाता था, प्रलोभन के चलते ये देश बेचने को लिए भी सबसे आगे प्रथम पंक्ति में रहते हैं, कानाफूसी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे इस देश के कितने ही टुकड़े हो जाए। ये इन लोगों की करैक्टरिस्टिक्स होती है, और दिखावा ऐसे करेंगे कि इनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी होता नहीं, पर असल में सबसे बड़े देशद्रोही इसी प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं। और ये ही नहीं, जितने भी संगठन हैं बड़ी संख्या में इन्होंने, जो हिंदूवादी संगठन हैं, पता ही है किसके दान पर चलते हैं, किसके पैसों पर चलते हैं, सारे के सारे इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इनरोल करना शुरू कर दिया कि हमारे संगठन से जुड़ो, गोरक्षा की ज़रूरत है भाई साहब, गोरक्षा के साथ साथ लव जिहाद हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है, हिंदुत्व के लिए लड़ने की ज़रूरत है। ये तमाम प्रकरण पूरे देश में अब चल गया है। थोड़े दिन में राम मंदिर का टॉपिक भी इनको अलॉट कर दिया, उसकी कर दिया जाएगा। स्ट्रेटजी चल रही है कि किस तरह से उसको समाज में लेकर जाने, इन्हीं संगठनों के सहारे। और चुनाव के समय इनकी दिहाड़ी बनती है, वो समय भी आ गया है, तो ये ज़ोर शोर से इस काम को अंजाम देंगे। एक महिला को मैंने सुना, भाई साहब इन लोगों की कितनी मैं करैक्टरिस्टिक्स बताऊं, कितनी विशेषता बताऊं, ज्ञान के नाम पर इनका दिमाग में गोबर होता है, इनको नफरत परोसनी है सामने एक समुदाय के प्रति। तो ये सोचते हैं कि तुम्हारे जो सुनने वाले हैं वो तो मूर्ख ही हैं, जो तुम बोलोगे वहीं तो सब कुछ सार्वभौमिक सत्य है। पर स्थिति हकीकत इसकी बिल्कुल विकट होती है। इनसे जवाब मांगा जाए तो ये अज्ञानी जिस तरह से, मूर्ख जिस तरह से एकदम से किसी मानव के प्रति उग्र हो जाता है और मारने पीटने के लिए दौड़ता है, वो इस तरह का व्यवहार होता है। इन महिलाओं को सुनिए। वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था, 24 परगना जिला है वहाँ पर। इन्होंने कहा कि हम बेशक से उनको भाईचारे की नज़र से देखें, हम बेशक उनको भाई अपना माने, पर उनके लिए तो हम चारा ही होते हैं। सामने जो महिलाएं बैठी थी उनको ये निर्देशित कर रही थी और कहा कि देखिए इनका कोई संस्कार नहीं होता, ये मामा, चाचा, फूफी किसी के साथ भी, किसी की लड़की के साथ भी शादी कर सकते हैं, अपनी सगी बहन के साथ शादी कर सकते हैं। इनकी तो किताब में लिखा हुआ कि जब लड़की 9 वर्ष की हो जाए तो बाप उसके साथ शादी कर सकता है। सुनिए ये इनका तुच्छ वक्तव्य है। भाईचारा निभा रहा है, जबकि भाई वो हमारे लिए है, उसके लिए हम सिर्फ चारा ही हैं। वो हमको उसी नजर से देख रहा है। अब आप सोच सकिए कि जो व्यक्ति जिस समाज में, जिस धर्म में, जिसके ग्रंथ में ही लिखा है कि वो अपनी मामा, चाचा, बुआ किसी की भी बेटी से शादी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी सगी बहन से भी शादी कर सकता है, और जिनके कुरान में ही लिखा गया है कि जब बेटी 9 वर्ष की हो जाए तो बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है। आप सोचिए वो हमारे रिश्तेदार, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं। आगे इन्होंने कहा कि अगर कोई भी लड़की मुस्लिम समुदाय के लड़के से शादी करती है, चाहे किसी भी समुदाय की करती है, तो उसकी एक तरीके से बोली लगाई जाती है, एक कागज़ बनता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि इतने रुपए में ये शादी जो है ये मुकर्रर हुई है। तो उसको लेकर इन्होंने
इस तरह से इस चीज़ को जायज़ ठहराया गया कि वो जो कागज़ बनता है उसमें जो लिख दिया वो ही सही होता है। एक तरीके से तुम्हारी बोली लगाई जाती है। तो शादी जो होती है ना, उसमें इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं की कोई इज्जत नहीं होती है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सौतन ले आएंगे और तुम्हारा बता दिया जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू तो इतने रुपए की थी। किसी के धर्म के प्रति ये इन लोगों की आस्था सुनिए। वहां पे जो लड़की है उसको पता है कि उसके साथ जिसके साथ उसका निकाह होने वाला है उसकी कीमत लगाई जाती है, उसको पैसों में खरीदा जाता है। मेहर नाम का जो एग्रीमेंट बनता है, जिसको हमारी हिंदू लड़कियां क्या सोचती हैं कि ये तो जैसे कोर्ट मैरिज होती है, शायद वैसा ये इसमें भगा गया है, लेकिन उसमें महिला की कीमत लगाई जाती है। तो उस लड़की को तो पता है, मुस्लिम लड़की को, कि जो इस कागज में लिखा है इतना पैसा, इतना गहना, घर का ये हिस्सा, जब मेरा पति मुझे दूसरी तीसरी मेरी सौत लेके आएगा या तो मुझे इसी पैसे में इसी जगह में रहना है। लेकिन हमारे हिंदू घर की लड़की को तो नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा अधिकार है, उसको दादा की प्रॉपर्टी में भी है, पिता की प्रॉपर्टी में भी है, और शादी करके अगर पति से अलग भी हो गई तो पति की प्रॉपर्टी में भी उसको अधिकार मिलेगा। लेकिन वहां पे ये सब नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं ज़ोर शोर से बड़ी ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पे चल रही हैं, परोसा जा रहा है, नफ़रत परोसी जा रही है। यही समय इनका है कि बस जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं जितनी ज़्यादा सांप्रदायिकता तुम फैला सकते हो उतनी फैलाओ, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगी। विपक्ष का गठबंधन बन चुका है और पूरी कोशिश की जा रही है कि विपक्ष जितना भी है ना, पूरा का पूरा जितनी भी पार्टियाँ उसमें हैं वो तो मुसलमानों के ही समर्थक हैं। हिंदुओं के तो वो एक तरीके से कट्टर हिंदुओं को नुकसान पहुंचा देंगे अगर वो सरकार में आ गई। ये पूरा का पूरा प्रकरण बाकायदा चल रहा है। समझदार जितने हैं, बुद्धिजीवी उतने हैं, जो देश प्रेमी, असल राष्ट्रवादी हैं, असल हिंदू, असल मुसलमान, असल जैन, असल ईसाई हैं, गर्व करना चाहिए अपने आप को, अपने धर्म के ऊपर। जो भी है, आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टेटस है, गर्व करें अपने ऊपर। हमेशा अपने आप को ये नफरती चिंटू के द्वारा बनाए गए माहौल के प्रति हतोत्साहित होने का ज़रूरत नहीं है। इनका एजेंडा एक ही है, ये पाले हुए गुर्गे हैं और पाले हुए लोग, पैसे दिए हुए लोग, जितनी चाबी भरी जाती है वो दौड़ता है, चाहे उसे रेंग रेंग कर दौड़ना पड़ो, वो भोंकता है जितना उसको भोंकाने के लिए चंदा दिया जाता है, जितने पैसे दिए जाते हैं। ये हमारे देश के असल दुश्मन हैं।